जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आपको टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Today learn 39 exercise. In this chapter we will learn negative and interrogative sentences. So without wasting any time we talk about negative and interrogative sentences. साथियों, आप जानते हैं नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाला सेंटेंस जिसमें नकारात्मक बात बोला गया हो, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि क्या से कोई सेंटेंस शुरू हो। एकदम सिंपल सा फंडा है, शुरू से लेकर अभी तक आप एक्सरसाइज 1 से लेकर के 38 तक पढ़ेंगे। उसमें कितनी बार ये वाला नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कितने बार आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शुरू से एक्सरसाइज 1 से 31 तक का प्लेलिस्ट अभी तक बन चुका है, और सब जितने भी वीडियो आएंगे सबको प्लेलिस्ट में सीरीज बाय सीरीज डाला जा रहा है। तो कृपया एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और सीरीज को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंसेस से समझने की प्रयास करते हैं। सोल्व एग्जाम्पल है, कह रहा है कि आप एक एमपी नहीं हैं। जैसे आप एक एमपी नहीं, आपको पता है ना, ये वाला आर्टिकल चैप्टर चल रहा है। आर्टिकल का पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए, एंड द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसे आपका डिटरमाइनर में रखा जाता है। डिटरमाइनर चैप्टर जो है, डिटरमाइनर चैप्टर जो पढ़ोगे उसी में आर्टिकल आता है। चलिए, तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि आप एक एमपी नहीं हैं। यू आर नॉट एन एमपी। एक्सरसाइज आप 38 में पढ़ेंगे तो एम ऐसे लिखा था, एम। तो ये वाला जो एम उच्चारण आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन लगा यहाँ पे। तो यू आर नॉट एन एमपी, और साथ ही साथ नॉट लगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर सीख लीजिए। बहुत सारे बच्चे का स्ट्रक्चर में दिक्कत होगा, यही पर समझिए स्ट्रक्चर कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट लगा देना। जो कुछ भी एक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार जो कुछ भी वर्ब मांगता है वो वर्ब दे देना है। अगर नेगेटिव वाला है तो नॉट लगा देना है। साथ ही उसके नॉट के बाद आपका ए या एन या द, जो कुछ भी है वो लगा देना है। या तो द सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ में द आ जा सकता है, और तब आपका अदर वर्ड्स लगा देना है। बस ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। चलिए दूसरा सब देखते हैं। सेंटेंसेस का, तुम एक तेज लड़के नहीं हो। यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, तुम एक कलाकार नहीं थे। यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। कह रहा है गरीब लोग बेसहारा नहीं थे। द पुअर वर नॉट हेल्पलेस। जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलो, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। कह रहा है क्या आप भारतीय हैं? क्या आप भारतीय हैं? आर यू एन इंडियन? देखो भाई, एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट चक्कर में नहीं पढ़ना। स्क्रीनशॉट के चक्कर में जो पढ़े ना वो नहीं सीख पाते। मैं भी सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं 10th में था तो मैं भी स्क्रीनशॉट मारता था आप ही के जगह। नहीं देखेंगे, क्या देखना, तो नहीं सीख पाता था। एक जब 12th में गया था बहुत समझा और स्क्रीनशॉट लेना बंद ही कर दिया। क्या कमरा साफ नहीं था? वॉज द रूम नॉट क्लियर? जब हम 10th में पढ़ते थे ना, तब तक मोबाइल आपका ये पब्लिश हो चुका था। जियो का नंबर वो चल रहा था उस टाइम, बड़ा हिट था। जियो का नंबर से ही पहले चल रहा था। 3G था, मैं उस टाइम लिया था, माइक्रोमैक्स का मोबाइल था, आया था वही 3G मोबाइल चलाते थे हम उस टाइम, जब 10th में थे। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। क्या आप एक आदर्श नागरिक नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी एन आइडियल सिटीजन? क्या आपके पिताजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं बनेंगे? विल योर फादर नॉट बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? ये वाला जो सेंटेंस है ना, ऊपर में दिया हुआ था, नहीं उसमें सिर्फ ये वाला वर्ड नहीं लगा था, ये वाला वर्ड नहीं था, सिर्फ अफर्मेटिव में था, यहाँ पे नेगेटिव में कर दिया। बस ऊपर में सेंटेंस दिया था क्योंकि मुझे याद है, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद होना चाहिए ना। चलिए फिर कह रहा है सीता एक तेज लड़की नहीं थी। सीता वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीता वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, तुम एक एमपी नहीं थे। यू आर नॉट एन एमपी। यू आर नॉट एन एमपी। वह एक अमेरिकन नहीं था। He was not an American. He was not an American. चलिए, इसके आगे सेंटेंस दे रहा है, तुम सबसे तेज लड़के नहीं हो। यू आर नॉट मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। यू आर नॉट मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। चलिए, सोना कीमती नहीं होता है।
द गोल्ड इज नॉट कॉस्टली, द गोल्ड इज नॉट कॉस्टली। फिर इसके आगे कह रहा है वह लड़का कलाकार नहीं है, दैट बॉय इज नॉट एन आर्टिस्ट, दैट बॉय इज नॉट एन आर्टिस्ट। फिर कह रहा है तुम बेसहारा नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी हेल्पलेस, यू विल नॉट बी हेल्पलेस। सीता पहली लड़की नहीं थी, सीता वाज नॉट द फर्स्ट गर्ल, सीता वाज नॉट द फर्स्ट गर्ल। ओके, फिर देखिए आपका अगला सेंटेंस कह रहा मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था। अरे ऊपर वाला सेंटेंस देखिए एकदम सटाक देने वाला दो, आई वॉज, इसे वॉज पढ़ते हैं साथियों, इसे वाज नहीं पढ़ता। जो ही बंदा वाज पढ़ता हो ना बहुत गलत करता है, वॉज पढ़ते हैं इसे। चलिए अब इसके आगे कह रहा है कि यह एक तरफा खेल नहीं था, यह एक तरफा खेल नहीं था, इट वॉज नॉट ए वन साइडेड गेम। हम लोग का गांव में वन साइडेड गेम बहुत ज्यादा होता है, एक तरफा गेम होता है, एक तरफा मार भी होता है, वन साइडेड फाइट भी होता है। तुम एक आदर्श नागरिक नहीं बनोगे, वी विल नॉट बी एन आइडियल मैन। चलिए, क्या आप यूरोपवासी हैं, आर यू यूरोपियन, आर यू यूरोपियन। साथियों इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो ना, देख लेना, ताकि क्योंकि यहाँ पे रूल कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जो लग रहा है कि हाँ आपको इम्पोर्टेंट है तो बता रहा हूँ। फिर इसका एक है क्या सीता आदर्श पत्नी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क्स आता है। देखिए सब इधर अब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, सब में आपका क्वेश्चन मार्क्स आएगा ही आएगा, इसीलिए कह रहा है इज सीता एन आइडियल वाइफ। आपको बता दिया है कि एन किसके साथ लगता है, ए किसके साथ लगता है, आर्टिकल द किसके साथ लगता है, ये सारी बातें बताई होती है। इसके पीछे के वीडियो देख लेना, ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए, साथ ही में यूज ऑफ इज एम आर वॉज वर एंड शैल बी विल बी के लिए ये सब वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा। फिर कह रहा है कि क्या वह ईमानदार व्यक्ति बनेगा, विल ही बी एन ऑनेस्ट मैन। अब स्किप मारेगा तो मेरा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ वॉच टाइम घटाइएगा। कोई वॉच टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप स्क्रीनशॉट तुम्हारा कुछ भी करो, वॉच टाइम घटाएगा बट आप सीख नहीं पाओगे। एक्चुअली मेरा मकसद है कि आप कोचिंगों में 1999 रुपये जो पे करते हो ना वो ना कर पाओ, कम से कम इतना तो बच जाएंगे पापा का आपका पैसा। मैं इसके लिए बहुत पे किया था, आज मैं पछताता हूँ कि इतना बचता पैसा, कुछ काम होता। चलिए वो बीत गया सो बीत गया, जो कल करे सो आज करे, आज करे सो पल पल में पढ़ लाई बहरू करेगा, कब एक हिस्सा सुने ही होगे तो आप कर लीजिएगा, वरना फिर पछताइएगा मेरी तरह। आपको बताऊंगा कभी मैं अपना जब थोड़ा सा ऊपर लेवल चला जाऊँ तब कभी बताऊंगा मेरा क्या प्रॉब्लम है। क्या दूध उजला नहीं था, वॉज द मिल्क नॉट वाइट। क्या आकाश साफ नहीं था, वॉज द स्काई नॉट क्लीन। आप कोचिंगों में देखिए, एक तो फायदा ये होता है कि आप कोचिंगों में मार नहीं खाओगे, टॉप पोजीशन पर हमेशा रहो। चीटिंग का लेकिन नहीं बता रहा साथियों, देखो एक कॉन्फिडेंस, एक चीटिंग में थोड़ा सा ईगो और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फर्क होता है। हम ही कर सकते हैं, दैट्स ईगो, हम भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ऐसा आप भी बना के जा सकते हो, टॉप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्योंकि कोचिंगों में आपको एक एक पॉइंट नहीं बताया, सिर्फ मिलाए जाते हैं तो वहाँ पे नहीं सीख पाओगे, एक एक बात नहीं बताते हैं। फिर कह रहे क्या आकाश साफ नहीं था, वॉज द स्काई नॉट क्लीन। अब मुझे बता देना यहाँ पर क्लीन क्या है, नाउन साथियों, नाउन ही। यह तो आप इसको अगर सब्जेक्ट की तरफ लुक करो तो नाउन हो जाएगा, या तो आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज करो, दोनों में से कोई कर सकते हो, कोई बात नहीं। कह रहा है क्या इस शहर के कुत्ते खतरनाक थे, क्या इस शहर तो यहाँ पर वेयर नहीं होता सर, क्योंकि क्या सा सेंटेंस जब शुरू होता है तो पहले यहाँ पर वर्ड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए सर ने, यहाँ पे वर्ड हो जाएगा तो वर्ड यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वर्ड सिर्फ लग जाएगा। वर द डॉग्स ऑफ दिस टाउन डेंजरस, यहाँ पे वर्ड। देखिए पीडीएफ वाला भाई को यही कहता हूँ कि आप एक एक चीज देखो, मैं वही चीज देखते रहता हूँ कि मिस्टेक तो नहीं ना है, क्या नया कुछ बच्चे सीख सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट किया जाए कि बच्चे आसानी से सकते। और मैं स्पोकन का कुछ रोल दिया था, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करते होगे, अगर नहीं करते हो तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक टीचर और एक मेंटर और एक ट्रेनर का काम यही होता है कि आपको गाइडेंस देना। मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ और बाकी तो फॉलो आप ही को करना है, आप कैसे कर रहे हो ये डिपेंड आप पे करता है। फिर कह रहा है क्या आप मानव के लिए खतरा होंगे, विल यू बी डेंजरस या डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी। मानवता यहाँ पे कर लेता तो सही है, कोई बात नहीं, गलत भी नहीं है, अच्छा है। चलिए कह रहे क्या राम बाबू एक एमपी नहीं है, इज राम बाबू नॉट एन एमपी। देखो एमपी
MP यहाँ पे वो लगेगा, तो ये बात को आपका क्लियर कट याद रखना है। चलिए ठीक है, तुम FOF ऐसे लिखते हैं F है, तो यहाँ पे N लगेगा। चलिए लग बना के देखते हैं कैसा हो जाएगा। वी सॉरी ओह चलिए सही है, वर इफ एन एफ वर हम से वेयर आ गया क्या, फिर मजाक गड़बड़ हो जाता तब तो। क्या आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनेंगे, विल यू बी अ फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या मेरा भाई बिहार का दारा सिंह नहीं है, इज माई ब्रदर नॉट द दारा सिंह ऑफ बिहार। फिर करे, क्या मैं एक तेज लड़की नहीं हूँ, एम आई नॉट इंटेलिजेंट गर्ल, एम आई नॉट इंटेलिजेंट गर्ल। फिर करे, क्या लाकवा खतरनाक बीमारी नहीं रहेगा, विल पैरालिसिस नॉट बी डेंजरस डिसीज ओके। फिर कह रहा है कि क्या होली एक महत्वपूर्ण पर्व नहीं है, इज होली नॉट एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, इज होली नॉट एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। चलिए, क्या फुटबॉल अच्छा खेल नहीं है, इज फुटबॉल नॉट ए गुड गेम, इज फुटबॉल नॉट ए गुड गेम ओके। फिर कह रहा है, क्या बच्चे तैयार नहीं हैं, आर द चिल्ड्रन नॉट रेडी, आर द चिल्ड्रन नॉट रेडी। क्या हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, इज हिंदी नॉट नेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं होता है। हमारे गांव में एक मम्मी थी, कहते थे लैंग्वेज सुधार लो, लैंग्वेज नहीं लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज होता है, ये होता है, लैंग्वेज नहीं होता है। मामी थी, मैं मतलब मामा के यहाँ रहता था पहले बचपन में, तो अभी भी रहता था, 1-2 साल पहले छोड़ दिया रहना, जाता हूँ कभी कभी। चलिए कह रहा है, क्या सोना महंगा होता है, इज गोल्ड कॉस्टली। क्या मार्च साल का तीसरा महीना नहीं है, इज मार्च नॉट द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। क्या हाँ, ये तो बात सही है, राइट है। क्या रामायण लोकप्रिय नहीं था, वॉज द रामायण नॉट पॉपुलर। क्या गंगा नदी नहीं है, इज द गंगा नॉट रिवर। आप सब ये कॉपर करते चलो ना, क्वेश्चन मार्क्स सब में लग रहे हैं। क्वेश्चन मार्क्स बोलूंगा तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स नहीं बोलता हूँ लास्ट में, वो लिखने के लिए होता है। स्पोकन में क्वेश्चन मार्क्स से कोई जरूरत नहीं होती है। फिर कह रहा है, क्या माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, इज माउंट एवरेस्ट नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। क्या ताजमहल प्रसिद्ध है, इज द ताजमहल फेमस, इज द ताजमहल फेमस। क्या इंडियन नेशनल लोकप्रिय नहीं था, वॉज द इंडियन नेशन। क्या इंडियन नेशन, यहाँ पे भारतीय राष्ट्र भी लिख देता, कोई गलत बात नहीं है, हिंदी उसका होता है पॉपुलर। फिर कह रहा है, क्या जाड़ा सुहावना नहीं होता, बाप सुहावना नहीं होता है भाई, बहुत कड़वी होता है। इज विंटर नॉट प्लीजेंट। क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, और द चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, होते हैं ना, नहीं यहाँ पे ड नहीं लगेगा, ड लगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेगुलर बेसिस से बात करें। ये कहते हैं, क्या बच्चे नटखट हैं, जो यहाँ के बच्चे नटखट हैं, तो आर द चिल्ड्रेन नॉट नॉटी, ऐसे हो जाता है। डिपेंड करे आपका किस कैटेगरी में बोल रहे, इशारा क्या कर रहे हैं, इस पर आप आर्टिकल डाटा यूज कीजिएगा सोच समझ के। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी मज़ेदार यानी कि कुछ सीखे होगे इस वीडियो से, तो शेयर करना दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी सीख ले। और कुछ भी करके सब्सक्राइब तो कर ही लो, ताकि आपका रोजाना का आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पे मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना करो। और सीखते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।